हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10A है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन में फिर से जब अभी आप पिछले कुछ वीडियोस में भी देखे होंगे कि बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता था। तो यहाँ पे भी आपका जो है बिल्कुल बस आपका अप्रोच बदलेगा, मेथड का नाम बदलेगा, बस वही आपको फिर से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो मॉड्यूल 5 जो अभी तक आप लोगों का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तो टोटल जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल 5 में टोटल 4 टॉपिक है। जिसमें आपका आई थिंक एक हो गया आपका प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, एक हो गया आपका टेलर सीरीज मेथड, एक रुंगे गुट्टा मेथड, और अभी एक है आपका मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। कुछ लोग यूलर बोलते हैं, ऑयलर्स बोलते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से फिलहाल मतलब रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा और किसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। उससे पहले समझते हैं कि आपका जो ये मॉडिफाइड ऑयलर्स फार्मूला या फिर ऑयलर्स मेथड होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा मॉड्यूल में सिर्फ फार्मूले का खेल है। फार्मूला आना चाहिए और आप लोग कम से कम एक दो क्वेश्चन भी अगर आप बना के गए हैं और अगर आपका जो है कैलकुलेटर एग्जाम में अच्छा साथ देता है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला वाले पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ऑयलर्स फॉर्मूला जो होता है आपका, वो होता है आपका y1 ऑफ जीरो इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आपका क्या होगा, क्वेश्चन में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो दूसरे तरफ जो होगा आपका एक्स वाई का टर्म्स जो होगा या फिर एक्स वाई का जो फंक्शन होगा, वही आपका इसी को हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखिए आपका क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन होता है, तो इनिशियल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। तो यहाँ पे आपका एक्स नॉट क्या है, ये एक्स नॉट आपका है 0 और वाई नॉट है आपका 1। तो यहाँ से जो है आपका एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0,1। आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, बस समझाने के लिए बताएं। और एच देखिए, एच आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एच आपका क्या होता है, एच आपका होता है x माइनस एक्स नॉट। और x क्या है यहाँ पे, x नॉट तो आपका ये रहा इनिशियल कंडीशन, और x क्या होगा, y ऑफ जो भी आपका फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वही आपका x होता है, या फिर x1 भी इसको कहते हैं कभी कभी। तो देखिए ये y ऑफ जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा वही x होगा आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है h का वैल्यू, तो वही हमको कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे h इक्वल टू 0.05 दिया हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे जो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और एग्जाम में कुछ मतलब आधा सॉल्व करके आते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन कैसे आप बोल रहे हैं कि आधा सॉल्व करके आते हैं बच्चे। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड या फिर मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला। वो आपका क्या होता है, y1 ऑफ 1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन ऑफ 0। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट आपका फंक्शन से आपको मिलेगा ही, अभी पता है कैसे। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका फंक्शन के अंदर का वैल्यू बदला है, तो आपका यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 अभी हम आपको पता है x1 इक्वल टू आपका होता है एक्स नॉट प्लस एच, और y1 ऑफ 0, तो y1 ऑफ 0 आपने अभी जस्ट फाइंड किया, इसके ऊपर सब सीरीज में चल रहा होता है एक साथ। तो y1 ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो है आपका सीरीज चलता रहेगा। तो एग्जाम में कब तक करना है, एग्जाम में कम से कम आप लोगों को थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक जाना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट तक ही जाना है या सेकंड तक, तो कोई आपको सोचना नहीं है, बस आपको वहां तक ही करना है। नहीं मेंशन किया है तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन जाना है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, सारा का सारा पार्ट एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका इसमें चेंज होगा, आप लोग भी सोच पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाई नॉट प्लस एच बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन ऑफ, अब आपका वैल्यू अपडेट हो चुका है, वाई वन ऑफ 0 किससे अपडेट हो चुका है, वाई वन ऑफ 1 से। तो ये आपका वाई वन ऑफ 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई वन ऑफ 3 का बात करें, तो ये जो है आपका ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा, प्लस सिर्फ आपका लास्ट में जो है ये आपका चेंज होके ये आपका क्या आ जाएगा, y1 ऑफ 2। तो इसी तरह से आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिलहाल क्वेश्चन में जो है आपका मेनली आपको यहीं तक सॉल्व करना होता है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन तक करना है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, नहीं तो यहाँ तक करना है। और कभी कभी क्या हो रहा होगा आपका कि मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू हम फाइंड किए
और ये दोनों इसके बाद जो वैल्यू फाइंड किए तो डेसिमल में आता है, आपको पता है। तो जो भी वैल्यू आ रहा होगा, अगर दोनों सेम ही आ रहा होगा तो आगे जाने का जरूरत नहीं। एक्चुअली आपके मन पे है, आप अगर नहीं भी आगे जाइएगा तो भी वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा, और अगर आप आगे जाइएगा तो भी आपका जो है वैल्यू सेम ही आ रहा होगा। कहने का मतलब है अगर ये दोनों इक्वल हो रहा होगा तो यहाँ पे भी अगर आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन में भी जाइएगा तो आपको सेम ही वैल्यू मिलने के मतलब 99% चांस है कि वही वैल्यू डेसिमल के बाद एक दो डिजिट का अंतर हो सकता है, लेकिन सेम ही वैल्यू मिलता है। तो हम क्या करेंगे वैसे केस में, हम रुक जाएंगे दो ही अप्रोक्सीमेशन के बाद अगर आपका वैल्यू सेम आ रहा होगा तो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जैसा बोले कि बहुत बच्चे क्या करेंगे गलती कि आधा सॉल्व करके इसको छोड़ देंगे। वो समझते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले आपका जो जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स नॉट इक्वल टू आपका क्या है 0, वाई नॉट इक्वल टू है 1, और एच इक्वल टू टेकिंग एच इक्वल टू बोला है 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। अब देखिए सबसे पहले जो हम आपको बताए, अभी जो ये फॉर्मूला भी हम लिखे ये y ऑफ x के लिए लिखे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू आपका है x नॉट प्लस एच, तो ये आपका फॉर्मूला y ऑफ x नॉट प्लस एच के लिए भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको x1 भी बोल रहे होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप वेरिएबल अलग अलग यूज कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखिए आपका जो है अब जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको x समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है y ऑफ 0.1 फाइंड करना है, लेकिन h का वैल्यू कंसीडर करना है 0.05। कहने का मतलब है कि x जो है आपका क्या होता है x नॉट प्लस एच, तो देखिए x नॉट आपका क्या है 0 और प्लस 0.05, तो ये आपका क्या आ रहा होगा 0.05। तो यहीं पे हम एक बात समझते हैं। तो देखिए अभी जो अब हम इसमें ऑयलर्स मेथड अप्लाई करेंगे, फिर मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड, तो यहाँ से अभी जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, ये वैल्यू जो आपका आ रहा होगा y ऑफ x का आ रहा होगा, यानी y ऑफ 0.05 का आ रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में आपका y ऑफ 0.1 मेंशन किया है। तो बहुत बच्चे ये जो वैल्यू आ रहा होता है उसी को समझ लेते हैं कि वो आपका y ऑफ 0.1 है, लेकिन नहीं, ये आपका y ऑफ 0.05 है। मान लीजिए कुछ वैल्यू आ गया होगा, मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू आपका, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका आया होगा y1। तो अब देखिए जब आपका y ऑफ 0.05 आ चुका होगा, तो अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अब हम जो है दूसरी बार जो है सेम मेथड अप्लाई करेंगे, और ये जो है आपका इस बार अब आपका x नॉट चेंज होकर ये हो जाएगा 0.05, फिर आपका y नॉट जो अब नया वैल्यू आया होगा वो हो जाएगा, जो भी है y आया है इसी को y नॉट मान ले रहे हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका h तो जो बोला है क्वेश्चन में वो एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए अब अगर आप x फाइंड कीजिएगा तो x क्या होता है x नॉट प्लस एच, तो x नॉट आपका क्या है 0.05 प्लस h आपका क्या है 0.05, ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0.1, और क्वेश्चन में आपको y ऑफ 0.1 ही फाइंड करने के लिए बोला गया। यहाँ तक कि आपका जो सेकंड सेट का भी क्वेश्चन है उसमें भी जो है ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, 2 बार में फाइंड करना है, तो इसीलिए जो है आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, h का वैल्यू अच्छे से देखें। नहीं दिया हुआ है तब तो बहुत ही सिंपल है, आपका h जो फाइंड करते हैं वो इसका और माइनस इसका डिफरेंस लेना रहता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसको ध्यान से देखते हुए जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए अब आपको पता है कि अब पहले हम क्या करेंगे, ऑयलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो आपका क्या होता है y1 ऑफ 0 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट हम पहले ही निकाल ले रहे हैं क्योंकि आगे जो है फॉर्मूला में उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट आपका क्या है, एक्स नॉट है आपका 0 और वाई नॉट है 1, तो इस फंक्शन में आप एक्स की जगह पे 0 रखिएगा और वाई की जगह पे 1, तो क्या मिलेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 आ रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट 1 हो गया। अब देखिए वाई नॉट आपका क्या है क्वेश्चन में गिवन, वाई नॉट है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच क्या है आपका 0.05, तो 0.05 इंटू और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट 1 आया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.05, क्योंकि आपका ये 0.05 इंटू 1 0.05 ही रहेगा, प्लस 1 है तो 1.05 आपका आ गया। ये हो गया आपका y1 ऑफ 0। अब मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसके बाद जो है हम क्या करते हैं y1 ऑफ 1 फाइंड करते हैं। ये आपका क्या होता है y नॉट प्लस h बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0।
तो देखिए एक एक करके सिर्फ आपको वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है, कैलकुलेटर में टाइप करना है। हम ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, क्या वैल्यू आया है आप लोगों का काम है, आप लोग वेरीफाई भी करिएगा। और अगर कहीं पे भी हम गलती करते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करके बताइए कि कहाँ पे हम किस समय पे क्या गलती किए, जिससे कि जो है और भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको भी फायदा होगा, और हम भी जो है उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेंगे कि मेरा अगर गलती रहेगा तो हम आपको जो है अपडेट कर देंगे। तो देखिए अब आपका वाई नॉट क्या है, वाई नॉट है आपका 1, तो 1 प्लस एच आपका क्या है 0.05, तो 0.05 बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आपने फाइंड करके रखा है 1 प्लस, अब देखिए एफ ऑफ x1 कॉमा वाई वन, तो एफ ऑफ x1 कॉमा वाई वन ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ x1, आपका क्या है x1, इसी को बोलते हैं, इसी को बोले थे अभी कि यही आपका कभी x है और यही आपका x1 है, बस नोटेशन यूज किया गया है समझने के लिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0.05 कॉमा वाई वन ऑफ 0, आपका वाई वन ऑफ 0 भी सेम ही आया है आपका, सॉरी वाई वन ऑफ 0 आपका 1.05 आया, वो जो है बहुत स्पेस कम है तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से जो है आप लोगों को भी देखते जाना है। तो आपका अब क्या करेंगे, अब जो है आपका फंक्शन में x की जगह पे क्या है 0.05 और y की जगह पे 1.05, तो आपका फंक्शन है x y का वैल्यू आपका आ गया। तो अब यहाँ पे x की जगह पे जो रखना है, क्या रखना है 0.05 होल स्क्वायर और प्लस y की जगह पे 1.05, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये वैल्यू जो आपका आ रहा होगा, ये आपका आ रहा होगा आई थिंक 1.0513, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 1.0513। आप लोगों का काम है, आप लोगों को वेरीफाई भी करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो देखिए हम इसी में जो है चेंजेस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब सेकंड कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये आपका चेंज होगा, और देखिए सारा का सारा आपका एज इट इज रहता है, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट, क्योंकि सिर्फ आपका y अपडेट हो रहा होता है तो y वाला पार्ट चेंज होता है, यानी यहाँ पे आपका y1 ऑफ ये आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए वापस से आपका सारा का सारा एज इट इज रहेगा, सिर्फ फंक्शन में x1 एज इट इज, और फिर y1 ऑफ 1 आपका क्या आया था 1.0513, तो यहाँ पे आपका 1.0513 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। अब देखिए अब वापस से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, वही आपका ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर में टाइप करना, एफ ऑफ 0.05 कॉमा 1.0513 के जगह पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना है, एक्स और वाई की जगह पे ये दोनों रखना है, और जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आपका आ रहा है, ये वैल्यू अगेन आपका सेम ही आ रहा है। कैलकुलेट करके आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक फिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको एग्जाम में 4 डिजिट तक ही लेना है। तो देखिए आपका y1 ऑफ 2 भी जो है आपका 1.0513 आ रहा है, और y1 ऑफ 1 भी। तो हम आपको बोले थे कि जब वैल्यू सेम आ रहा होगा तो रुक जाना चाहिए आप लोगों को, आप लोग चाहें तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी करके देख सकते हैं, वो हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका y1 ऑफ 2 क्या आ गया आपका 1.0513, तो ये जो वैल्यू आया है ये आपका क्या है y एट x इक्वल टू x1, तो y एट x इक्वल टू x1 आपका क्या है 0.05, तो y ऑफ 0.05 आपका आ गया 1.0513। तो देखिए अब जो है आपका, अब हम क्या करेंगे, अब आपके मन पे, मतलब नोटेशन आपके मन पे, आप चाहे तो अब नया x0 और y0 इसको मान सकते हैं, या फिर x1 y1 मान लें, उसी हिसाब से अब नेक्स्ट टाइम जो फाइंड करेंगे वो हम x2 y2 के लिए करेंगे, या फिर अगेन अगर आपको ये इसी को x0 y0 मान लें तो वापस से वही x1 y1 फाइंड कर रहे होंगे। तो देखते हैं, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है हम y ऑफ 0.05 फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था 1.0513। तो देखिए अब हम यहाँ पे सेकेंड टाइम कंसीडर करने जा रहे हैं, लेट x0 इक्वल टू 0.05, y0 इक्वल टू, वैल्यू अपडेट हो चुका है 1.0513, और h आपका क्वेश्चन में गिवन है 0.05, फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो देखिए अब जो है आपका x1 बोलें या फिर x बोलें, ये क्या हो जाएगा x0 प्लस h, यानी 0.05 प्लस 0.05, तो इक्वल टू ये क्या आ रहा होगा 0.1, और हमको y ऑफ 0.1 ही फाइंड करना है। यानी अब जो हम मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड फिर से अप्लाई करेंगे, अब जो वैल्यू आ रहा होगा वो आपका आ रहा होगा y ऑफ 0.1 के लिए। तो बहुत बच्चे जो हम बताए गलती करते हैं, वो क्या करेंगे कि अभी जो हम 1.0513 फाइंड किए यहीं पे जाके रुक जाएंगे, यही बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये आपका
हाफ सॉल्व हुआ है, इसके आगे भी अभी आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए ये वैल्यू जो है आपका, ये h का वैल्यू या फिर x का वैल्यू, ये ध्यान से देखिए एग्जाम में, x0 y0 का भी वैल्यू ध्यान से देखिए। अब अगेन ऑयलर्स मेथड अप्लाई करेंगे सबसे पहले। देखिए आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, y1 ऑफ 0 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो देखिए सबसे पहले तो f ऑफ x0 y0 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा उसका जरूरत पड़ेगा। तो f ऑफ x0 y0 आपका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो देखिए अब इस x स्क्वायर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, x0 का स्क्वायर यानी 0.05 का होल स्क्वायर प्लस y, और y की जगह पे आपका क्या हो जाएगा y0, और y0 अपडेट होके आ चुका है 1.0513। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये जो है आपका आ रहा होगा, ये आपका आ जाएगा 1.0538, 1.0538। अब उसी तरह से वापस से ऑयलर्स मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका y0 क्या है, आपका 1.0513 प्लस h आपका क्या है 0.05 इंटू, और f ऑफ x0 y0 अभी जस्ट फाइंड किए 1.0538। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ रहा होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका आ रहा होगा 1.104। तो ये हो गया आपका y1 ऑफ 0 का वैल्यू। अब मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए जब आप मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई कीजिएगा तो आपका y1 ऑफ 1 क्या हो जाता था, y0 प्लस h/2। अभी हम y0 और x0 गलती से इरेज हो गया, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोगों को भी साथ में लिखते जाना। तो h/2 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0। क्योंकि आपका y का वैल्यू अपडेट हो रहा होता है, तो y1 ऑफ 0 हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए y0 जो अभी हमारा आया था हम इरेज कर चुके हैं, लेकिन आप लोग वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा। तो y0 जो होगा आपका क्या आया था 1.0513 प्लस h आपका क्या था 0.05/2 f ऑफ x0 y0 अब क्या आया है आपका 1.0538 प्लस f ऑफ x1 अब आपका क्या है, x1 है आपका 0.1, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो 0.1 कॉमा, और आपका y1 ऑफ 0 कितना आया है 1.104, यानी आपका ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0.1 कॉमा 1.104। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका सारा का सारा तो वैल्यू लिख दिए, सिर्फ इसके जगह पे जो है आपको क्या लिखना है 0.1 होल स्क्वायर प्लस 1.104। ये काम अगले स्टेप में करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 1.1055। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो बहुत ही कम चेंजेस होता है, आपको पता है, तो ध्यान से देखिए हम इसी में करने जा रहे हैं। तो ये आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, सारा का सारा एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका ये y वाला वैल्यू अपडेट हो रहा होता है। तो ये अपडेट होके अब क्या हो जाएगा y1 ऑफ 1 अभी जस्ट हमने फाइंड किया 1.1055 आया है, सारा का सारा एज इट इज सिर्फ आपका 1.1055 हो जाएगा ये। तो देखिए अगेन जब आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा फंक्शन के जगह पे ये वाला आपको लिखना है, ये x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स और y की जगह पे जो वैल्यू आया है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो फिर से आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका आ रहा है 1.1055। अगेन आपका सेम आ रहा है, तो आपको रुक जाना है, क्योंकि जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी कीजिएगा आप लोगों पे छोड़ते हैं वो, तो फिर से आपका सेम ही वैल्यू आ रहा होगा। और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, तो हम आपको बताएं कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपको जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेम आ जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन करके। तो इसलिए आपका जो है y1 ऑफ 2 कितना आ गया 1.1055। तो इसी को हम क्या बोलते हैं y एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1.1055। तो y ऑफ, अब हम इसको डायरेक्ट क्या लिखने जा रहे हैं x इक्वल टू x1, और अब नया जो आपका वैल्यू आया था x इक्वल टू x1 का वो क्या था 0.1, यानी अब जो वैल्यू फाइंड होके आया है वो y ऑफ 0.1 का है, यानी y ऑफ 0.1 क्या हो जाएगा 1.1055। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पे आप लोगों को सतर्क किए थे कि आप लोगों को आधा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि पहले जो आपने फाइंड किया था वो आपने y ऑफ 0.05 फाइंड किया था, और ये आपका 1.0538 आया था, और आप लोग जो है अब y ऑफ 0.1 सेकेंड टाइम आपका फाइंड होके आया है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है।
तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सेट 2 में, और सेम ऐसा ही पैटर्न है। कहने का मतलब वहां पे भी आपको 2 बार सॉल्व करते हुए जाना है। एक्चुअली कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ऐसा वैल्यू h का देगा कि आप लोगों को 2 बार अप्लाई करना पड़े ये मेथड, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बार अप्लाई करना पड़े। तो आपके एक्सरसाइज में भी, टेक्स्ट बुक के और आपके एग्जाम्पल में भी आई थिंक बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ऐसा, तो आप लोग ऐसा भी करके जाइएगा और ऐसा क्वेश्चन भी करके जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया तो मैक्सिमम चांस है कि बहुत बच्चे गलती करेंगे, आधा सॉल्व करके आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।